महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, सुखदेव राजगुरु अमर रहे। बोकारो इस्पात नगर में जयंत के अपहरण के बाद लोगों का उबाल एक बार फिर सामने आया है। आज जयंत की पत्नी ने आरोपियों के अवैध कब्जे को हटाए जाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन आरंभ किया तो नगर के युवाओं भी उनके समर्थन में उतरे। यहाँ युवाओं ने जयंत के चित्र पर पुष्प अर्पित कर जयंत को न्याय दिलाने की शपथ लेकर आमरण अनशन आरंभ किया। यहाँ बोलते हुए वक्ताओं ने जिला प्रशासन एवं बोकारो इस्पात प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक अपराधी बोकारो स्टील की जमीन को अतिक्रमण कर कार्यालय खोल नगर के युवाओं के लिए अपराध का ट्रेनिंग सेंटर खोल रखा है। हमारी मांग है कि अविलंब इस ट्रेनिंग सेंटर को ध्वस्त कर नगर के युवा को भटकने से रोके। आखिर कौन सफेद पोश अपराधी को संरक्षण दे रहा है। वहीं आमरण अनशन पर बैठे जयंत की पत्नी ने कहा कि जब तक दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होती उनका अनशन जारी रहेगा। अब कोरे आश्वासन से मैं हटने वाली नहीं हूँ। हम लोग यही करेंगे जब तक उनका टूटेगा नहीं तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे। मन में ठान लिए हैं जब हमें न्याय चाहिए, जब तक विनोद खोपड़ी को घर नहीं टूटता है, जो भी सेंटर है उसका टॉर्चर सेंटर नहीं टूटता है तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। अगर हम लोग को कुछ होता है तो इसका जिम्मेवार BHO थाना पटवारी जिला जल ग्रहण नहीं कीजिएगा। नहीं करेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से उठेंगे नहीं। हमें न्याय चाहिए। जिला प्रशासन की बातों से आप संतुष्ट नहीं संतुष्ट नहीं। वो लोग दबाव में, एक गुंडा के दबाव। ये लड़ाई एक जयंत की लड़ाई नहीं है, धर्म और अधर्म की लड़ाई है। धर्म और अधर्म की लड़ाई है और मैं पूरे शहर वासियों से अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि इस धर्म और अधर्म की लड़ाई में धर्म का साथ दें। क्या कारण है और कौन से वो सफेद पोश लोग हैं जो एक मामूली आदमी को कॉर्पोरेट लेवल का बना करके रखे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह आदेश है सुप्रीम कोर्ट में कि कोई भी सरकारी जमीन में कब्जाधारी रहता है और उसकी गुंडा प्रवृत्ति की एक्टिविटी रहती है तो उसे ध्वस्त करना है। बहुत बेहतर जानते हैं, मैं उन व्यक्ति का नाम नहीं लेता हूं कि कौन सफेद पोश लोग उनके साथ हैं। आज जो हमारे छोटे नौजवान भाई थे जिन्होंने कहा कि भैया हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे, और SDO जो अनुमंडल पदाधिकारी हैं, पता नहीं कैसे IAS कंप्लीट की हैं कि उनको सिविल एक्ट नहीं मालूम है कि रात में 9:30 बजे 30 तारीख को नोटिस देने के बाद 9:30 बजे कहती हैं कि धरना स्थल को चेंज किया जाएगा। तो हमारे छोटे भाइयों ने कहा कि भैया हम लोग आमरण अनशन के लिए तैयार थे लेकिन अब भूख हड़ताल करेंगे। तो मैं अपने छोटे भाइयों को ये बताने चाहता हूँ कि दुनिया में तुम मेरे बाद आए हो, सबसे पहले मैं मरूंगा, उसके बाद तुम लोगों के साथ कुछ होगा। और ये भूख हड़ताल जारी रहेगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी, तब तक हम अपने भूख हड़ताल को वापस नहीं लेंगे। जयंत सिंह की जो हत्या हुई है, जिसके चलते हम लोग 16 तारीख को एकदम शांति से हम लोग धरना में बैठे थे न्यायपुर चौक पे, और DC साहब के आदेश अनुसार 15 दिन का समय लिया गया था कि जो विनोद खोपड़ी अपना अपराध का अड्डा चलाता है सेक्टर 6 में, और कई एकड़ में वहां पर अपराध का अड्डा चला के और टॉर्चर सेंटर बना के रखा है, उसको ध्वस्त करने का पहला हम लोग का मांग था, जो DC साहब के द्वारा हम लोग को लिखित में दिया गया है कि 15 दिन में हम लोग उसको ध्वस्त कर देंगे। आपके मीडिया को भी वो ऑन रिकॉर्ड कैमरा में है, लेकिन 15 दिन के बाद कोई कार्रवाई नहीं होता और सभी लोग मीठा मीठा बात करते हैं। DC साहब छोड़ते हैं सेल के ऊपर और सेल बोलता है कि SP DC साहब जब चाहेंगे तब तोड़ देंगे। तो कहीं ना कहीं ये लिपापोती किया जा रहा है, जिसके चलते हम लोग आज धरना में बैठे हैं। दबाव में अगर नहीं रहते तो वो गुंडा है और इतना अपराध जो किया है, वो जिस तरह से डंडा से मार के जयंत सिंह का हत्या कर दिया है, सोचिए कितना डंडा मारा होगा कि उन जयंत सिंह का प्राण निकला है। और हम लोग ने निश्चय किया कि हम लोग जल भी नहीं, पानी भी नहीं पिएंगे। नहीं, आमरण अनशन हम लोग खत्म किए। चूंकि SDO मैडम कल रात में लिखित में बोलती है कि आप लोग टूटन गार्डन में जाके बैठ जाइए। एक गुंडा के लिए इतना नियम कानून हो रहा है। आज सर्व समाज आपके रोड पे आके उतरा हुआ है, हम शांतिपूर्वक अपना धरना दे रहे हैं और कहती है टूटन गार्डन में जाके बैठ जाइए, बगल में तालाब है। क्या सोच के वो बोली कि धरना में टूटन गार्डन में जाके बैठ जाइए। हम लोग जल तक नहीं पिएंगे, इसका जिम्मेवार प्रशासन होगा और BSL प्रबंधक होगा। जब तक उसका ध्वस्त नहीं होता है, इंसाफ नहीं मिलता है जयंत सिंह को, तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे।